खबर कटनी से है, जहां मध्य प्रदेश भाजपा अपने अपने संगठन के नेताओं को सामाजिक मतदाताओं को लुभाने और जनसंपर्क करने शहर भेज रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा नेता और प्रदेश हज कमेटी अध्यक्ष विगत 2 दिनों के प्रवास पर कटनी में डेरा डाले हुए हैं और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा बहोरीबंद, मुड़वारा के पास विजय राघवगढ़ विधानसभा के उद्योग नगरी कैमूर पहुंचे, जहां मुस्लिम समाज की महिलाओं और बुजुर्ग धार्मिक मौलाना हाफिज के साथ एक सभा को संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया है। कटनी जिले का कैमूर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इन दिनों लोकसभा चुनाव का एक महापर्व चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कैंपेनिंग में लगी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करें, मध्य प्रदेश के हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार पिछले 2 दिनों से कटनी प्रवास पर हैं और कटनी जिले के और ब्लॉकों के बाद आज यहाँ पे आए हैं, कैमूर आए हैं, जहाँ पे कैमूर बिजरावट इन्होंने किया। अब बाकायदा वहाँ भी जनसंपर्क करे और मुस्लिम समाज के धर्मावलंबियों के साथ बैठक किया। अब देखा जाए तो जिस तरह का जनसंपर्क अभियान चल रहा है और बाकायदा मतदान करने की अपील की जा रही है, मुस्लिम समाज को एक तरह को अपनी तरफ लाने की प्रयास किया जा रहा है, जो कि मुस्लिम समुदाय 100% अभी तक भाजपा के साथ नहीं था। पर चूंकि इस बार लोकसभा खजुराहो में एक मजबूत प्रत्याशी नहीं है विपक्ष के रूप में, तो इस बार एक प्रयास है। हम बात करेंगे रफत वारसी साहब जो हज कमेटी के कि इन प्रयासों में क्या देखते हैं और क्या ये तमाम चीज़ें सोची समझी के तहत तो नहीं चल रही हैं? नहीं, सोची समझने ये आप लोग पत्रकार बंधु हैं और निश्चित रूप से आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय वी.डी. शर्मा जी इस खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि एक तरफा माहौल होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर संपर्क करने में जुटा हुआ है। जैसा कि 2 दिन से कटनी प्रवास पर है, इन 2 दिनों में कटनी के जो 3 विधानसभा थे, लमसम आपके कहाँ जनसभा हो चुके हैं? लगभग हमारा टारगेट मुस्लिम बहुल बूथ थे, तो हमने कटनी के सारे मुस्लिम बहुल बूथ जितने भी हैं उस पर हमारा संपर्क हो चुका है और उत्साह के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। जैसा कि इन दिनों चल रहा है, लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। अब जो शेष बच्चे मुस्लिम मतदाता कांग्रेसी, उन्हें भी आप वापस ले रहे हैं? निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी की खूबी देखें कि एक तरफा चुनाव होने के बाद भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि एक तरफा चुनाव होने के बाद भी हम 8 लाख वोट से कम जीतने जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भाइयों का भी मत हमको मिले, ये भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है। क्यों? कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास करते हैं और अब हम चाहते हैं कि सबका प्रयास और हो जाए, मुस्लिम भाइयों का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है। जैसा कि सिंगल अकेला तनहा सेना आपकी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सशक्त प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष भी वी.डी. शर्मा जी है, तो क्या लगता है लोकसभा क्षेत्र खजुराहो में मतदान कितने प्रतिशत करवा रहे हैं आप लोग? उत्साह को देखकर, मोदी जी की लहर को देखकर, वी.डी. भाई साहब के कामों को देखकर, जो उनने विकास की गंगा खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहाई है, मुझे 100% उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर मतदान होगा और लोग मतदान के लिए अपने घरों से निकलेंगे और भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विश्व रिकॉर्ड की ओर ले जाएंगे। जैसा कि तमाम पूरे कार्यक्रमों का जो संयोजक होता है भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के नवाब भाई हैं, इन्होंने तमाम, चाहे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, हज कमेटी के जो चेयरमैन, आप सबके साथ शाना बशाना कांधा मिला चल रहे हैं और तमाम ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित कर। हम इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह की टीम वर्क कर रही है, तो क्या लगता है मतदान में क्या हिस्सा होगा मुस्लिम समाज का? देखिए, इस बार मुस्लिम समाज का कुछ प्रतिशत निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में जाता था, क्योंकि खजुराहो एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पे इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी है नहीं। कांग्रेस के नेता पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं, वो सारे भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए हमारे आदरणीय रफत भाई, सनवर भाई, इन लोगों का लगातार तूफानी दौरा अल्पसंख्यक समाज के बीच में पिछले 2 दिन से जारी है और हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। शासन की योजना को लेके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका हवाला देकर हम लोगों से माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी के पक्ष में अभूतपूर्व मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कांग्रेस मैदान छोड़ भाग चुकी, तो कांग्रेस ने ही आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी साजिशों तहत उनके लोगों को तोड़ के अपने यहाँ शामिल कर रही है। मुझे एक बात बताइए,
खजुराहो संसदीय सीट समझौता के तहत सपा को चली गई। सपा का एक प्रत्याशी पहले नॉमिनेट होता है, वो फॉर्म वापस ले लेता है, फिर दूसरे को टिकट दी जाती है। 2 बार का वो पार्षद फॉर्म भरेगा, क्या हस्ताक्षर करना भूल जाएगा? इन तमाम चीज़ों के टेक्निकल मामले हैं, इसमें फिलहाल अपन चर्चा ना करेंगे। बड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोग कार्यक्रम में शामिल हुए, महिलाएं भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की वार्ड पार्षद हैं, महिलाएं, ये सब एक्टिव हैं। और उसके अलावा और भी लोग यहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इन कार्यक्रम में शामिल होना है। अब देखना होगा, चूंकि वक्त भी बहुत कम बचा है, मतदान भी नज़दीक आ चुकी है, करीबी वक्त है अपील करने। यहाँ वक्त बोर्ड के अध्यक्ष आए हुए थे, साथ में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की पूरी टीम लगी हुई है। अब परिणाम की बारी है, मतदान की बारी है। और अगर बात करें लोकतंत्र की रक्षा करना हो तो मतदान हर व्यक्ति करना है और करना चाहिए। न्यूज़ ऑर्गेनाइजर सिद्दीकी, कटनी।